नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अविनाश कुमार तिवारी। आप देख रहे हैं क्लाउड वेव इंडिया। ग्रहों की चर्चा हो रही है। आज गुरु ग्रह की बारी है। उसके विषय में जानेंगे, उसका क्या स्वभाव है, क्या प्रभाव है, हमारा जीवन उसके बलवत्ता के बगैर कैसे सुचारू रूप से चल पाएगा। इन सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में आज शामिल हो रहे हैं ज्योतिषाचार्य पंडित वीरेंद्र कुमार दुबे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित। नमस्कार। क्लाइमेट इंडिया के सभी मुख्य दर्शकों को शुभकामनाएं। पंडित जी, आज गुरु ग्रह की चर्चा करना चाहेंगे हम। गुरु ग्रह, जैसे कि गुरु कह देने मात्र से ही ज्ञान का बोध हो रहा है, तो मेरा आकलन है कि कहीं ना कहीं गुरु और ज्ञान का संबंध तो है ही, और ग्रहों के संदर्भ में भी ये बोध अवश्य ही होगा, जिसके विषय में आपके मुखारविंद से जानेंगे। तो इसका क्या स्वभाव है, इसका क्या हमारे जीवन पर प्रभाव है, और पूरी प्रकृति पर इसका क्या असर पड़ता है, उसके बारे में जरा प्रकाश डालें। गुरु एक धार्मिक ग्रह है और गुरु अध्यात्म का भी जगत है। गुरु जितने भी संसार में जो भक्ति का कारक है गुरु है, और गुरु ज्ञान का भी कारक है। एजुकेशन, शिक्षा का क्षेत्र गुरु से संबंध रखता है। जितने भी मतलब टीचिंग लाइन, साथ में आध्यात्मिक उपदेश भी गुरु से संबंध रखता है, या कर्मकांड का भी उपदेश गुरु से संबंध रखता है। जैसे ज्ञान 4 तरह के होते हैं: लौकिक, भौतिक, आध्यात्मिक, परापकार। इसी तरह से सभी ज्ञानों का गुरु का महत्व रहता है। जिस व्यक्ति का गुरु श्रेष्ठ होगा या गुरु जिसके अच्छे होंगे, वह कहीं न कहीं शिक्षण संस्थान, चाहे वह अध्यात्म का क्षेत्र क्यों न हो या भौतिक जगत के क्षेत्र क्यों न हो, सभी में उसका एक रोल होता है। मैं यहाँ तक कि मठाधीश भी अगर हैं, बड़े बड़े मठाधीश बने हुए हैं, उनका भी श्रेष्ठ गुरु का तभी है। या किसी प्रोफेसर है या स्कूल में टीचर है, उनका है तभी ध्यान दे पा रहे हैं। उनका यही महत्व है। अच्छा बाबा, जैसे आप ज्योतिष विद्या से संबंध रखते हैं, जी जी, ज्योतिषीय समाधान देते हैं जी अपने जातकों को, जी, क्या इसका भी संबंध गुरु ग्रह से है क्या बेसिकली? जी हाँ, बिल्कुल। मैं बता दूं कि हमारे गुरु का बहुत बड़ा दुकान है मेरे कुंडली में, और गुरु मेरा लगन बैठा हुआ है। और गुरु अच्छा है, श्रेष्ठ है, तभी मैं एक ज्योतिषीय ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा या किसी भी लोगों को मार्गदर्शन करता रहता हूँ। सुनने में ये भी आता है कि गुरु ग्रह अपने आप में बहुत ही मायने रखता है। सुना जाता है कि कुंडली में यदि गुरु ग्रह केंद्र में हो, अर्थात विशेषकर लग्न में हो, तो कई सारे दोषों का शमन कर जाता है। क्या इसके बारे में कहेंगे आप? जी हाँ, केंद्र में बृहस्पति का होना अपने आप में बहुत अच्छा माना गया है। और अगर यदि केंद्र में बृहस्पति अगर बैठे हुए किसी की कुंडली में, तो उसको अच्छे परिणाम होंगे। लेकिन उसमें ये भी देखना होगा कि गुरु स्वराश का है या उच्च का है या मित्र राशि का है कि नीच राशि का है। अगर स्वराश का या उच्च राशि का हो तो श्रेष्ठ कर देंगे, तो उसमें हंस नामक राज भी लागू हो जाएंगे। और यदि नीच का हो तो दिक्कत आती है। गुरु ग्रह किस भाव का कारक है, और उस भाव में अगर वो बैठता है तो कैसा रहता है, और जहाँ उसकी दृष्टिपात होती है वहाँ कैसा फल करता है? देखिए, गुरु का सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान नवम हाउस को कहा गया है। और जिसका भाग में बृहस्पति बढ़ जाए, ऐसे व्यक्ति जीवन में न कभी दुख देखता है, पूरे जीवन दुख नहीं देख पाता है। उसके जीवन में दुख आने से पहले ही शरीर का त्याग करना, यानी कि नवम भाव भाग्य का स्थान है। नवम भाव भाग्य का स्थान। जी, बृहस्पति का जहाँ तक बात है कि बृहस्पति जहाँ बैठता है वहाँ पे एक नवम हाउस को छोड़कर अन्य जिस भाव बैठेगा उस भाव के फल को क्षय करता है, नुकसान करता है। और गुरु की जहाँ दृष्टि होती है वहाँ उत्तम फल मिलता है। इसीलिए कहा गया कि लग्न गुरु बैठ के संसार भौतिक सुख सुविधा तो देती है, ज्ञान देता है, दाम्पत्य ठीक करता है, भाग को ठीक करता है, लेकिन
शारीरिक रूप से व्यक्ति कमजोर हो जाता है लगन बैठने पर। गुरु का ये मतलब रोल है। गुरु किन राशि में उच्च का होता है, किस राशि में नीच का होता है, और गुरु के जो अन्य ग्रहों से संबंध हैं, युति हैं, उसका क्या योग बनता है, इस पर जरा प्रकाश डालें। देखिए, गुरु जो है कर्क राशि में उच्च का होता है, मकर राशि में सातवें नीच का होता है। गुरु जो है मीन राशि का स्वामी है और धनु राशि का स्वामी है। गुरु जो है का मतलब कि मित्र ग्रह चंद्रमा है, मंगल है, सूर्य है, ये गुरु के मित्र ग्रह हैं। गुरु केतु के साथ भी अच्छे संबंध है, गुरु केतु का भी मित्र है। गुरु केतु कुंडली में अगर योग बन जाए तो उत्तम राज्य को देता है, मतलब कि ऐसे व्यक्ति कहीं भी अपना विजय की हमेशा चिंता करते रहते हैं। गुरु का जो है, गुरु अगर युग के साथ बढ़ गया तो अच्छा परिणाम नहीं मिलते हैं। गुरु का अगर युति जो है राहु के साथ संबंध हो जाए तो चंडाल योग मिलता है, तो उसमें अच्छा युति नहीं माना जाता है। तो बाकी गुरु का अगर शुक्र से भी युति है, देखिए दोनों गुरु हैं, लेकिन युति होने के बाद ही अच्छे परिणाम आते हैं। और चंद्रमा के साथ गुरु का चंद्रमा के साथ युति बहुत श्रेष्ठ माना गया है, वो गजकेसरी योग का निर्माण करता है। गुरु अगर चंद्रमा के साथ युति है तो गजकेसरी योग है, अगर गुरु के साथ चंद्रमा अगर केंद्र में भी है तो भी गजकेसरी योग का निर्माण करता है, जो श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। ये सारे योग हर एक भाव में बनते हैं कि किसी भाव विशेष में बनते हैं? देखिए, गुरु चंद्रमा अगर एक साथ किसी भी भाव में बैठता है तो गजकेसरी योग निर्माण होगा, ऐसा है। लेकिन अगर गुरु चंद्रमा केंद्र में हो गया एक साथ में तो ही गजकेसरी योग का निर्माण होगा, उसका विशेष फल मिलता होगा। गुरु चंद्रमा जब एक साथ बैठते हैं तो गजकेसरी योग का निर्माण हो जाता है, जो बहुत ही फलदायी योग है। और भी सारी जानकारी लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है दर्शकों। फिर से एक बार, जैसा कि आप जान रहे हैं, आज गुरु ग्रह की चर्चा हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित वीरेंद्र कुमार दुबे जी। गुरु ग्रह की चर्चा करने के संदर्भ में मैं ये जानना चाहूँगा कि कोई भी युवा के विवाह को लेकर के गुरु ग्रह कितना महत्वपूर्ण रोल निभाता है? देखिए, गुरु ग्रह का जो संबंध है शादी से संबंध में, उसमें स्त्री के लिए गुरु का शादी का संबंध बहुत अहम रोल माना गया है। स्त्री के कुंडली में, पुरुष के कुंडली में शादी का योग गोचर से माना गया है, ताकि पुरुष के कुंडली में शादी का योग शुक्र ग्रह से देखा जाता है। लेकिन जहाँ तक कोई भी स्त्री की शादी का संबंध बृहस्पति की उसकी स्थिति पर ही निर्भर करता है। और स्त्री की कुंडली में श्रेष्ठ बृहस्पति की स्थिति है तो उसका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेंगे, और अगर वहाँ सप्तम हाउस पर उसका दृष्टि योग बन रहा है या शुभ स्थिति बन रही है तो भी श्रेष्ठ विवाह का योग बन रहा है। चलिए, तो विवाह की बात हुई, अब आते हैं कैरियर के हिसाब से गुरु को कैसे टटोला जाना चाहिए? जी, मैं पिछले ही बता चुका हूँ कि गुरु शुभ होने पर वो किन किन क्षेत्रों में कार्य कर पाएंगे। जैसे शिक्षण संस्थान हो गया, अध्यात्म हो गया, मठाधीश हो गए, ज्ञान से संबंधित किसी भी कार्य क्षेत्र में उनके कैरियर को प्राप्त हो गया। यदि गुरु कमजोर हो, उसकी अनुकूलता चाहिए तो क्या करें? देखिए, गुरु कमजोर हो या गुरु श्रेष्ठ हो, गुरु की हमेशा जीवन में अनुकूलता बना रहे, इसके लिए हर व्यक्ति को, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कुंडली दिखाए कुंडली नहीं दिखाए, हम सबको यही मार्गदर्शन करते हैं कि अपने से बड़ों को हमेशा आशीर्वाद लेते रहें, गुरु संत महात्माओं को हमेशा आशीर्वाद लेते रहें। कोई पंडित पुरोहित है उसको हमेशा मन पैरों का प्रणाम लेकर आशीर्वाद देते रहें। किसी भी फकीर या जो धर्म कार्य करने वाले या जो ज्ञान से संबंधित कोई भी व्यक्ति
अगर कार्य करता है तो उसको कभी अपमानित नहीं करना चाहिए, उसे गुरु श्रेष्ठ होते हैं। ऐसे विष्णु जी की पूजा करना चाहिए, इससे भी गुरु श्रेष्ठ होता है। और साथ में पीले रंग का वस्त्र का धारण करना चाहिए, उसे भी गुरु श्रेष्ठ होते हैं। रत्न की बात यदि की जाए तो रत्न में पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं, उसका रत्न टोपाज है, टोपाज रत्न भी आप धारण कर सकते हैं। अच्छा, पुखराज में पीला पुखराज सफेद पुखराज की भी बात आती है, तो उसका क्या मतलब है? देखिए, बृहस्पति को ओनली अगर करना है तो उसके लिए आपको पीला पुखराज ही रत्न धारण करना है, पीला वस्तु का ही धारण करना है, या हल्दी का भी धारण कर सकते हैं, या पीले के केले के जड़ को भी आप धारण कर सकते हैं, उससे भी बृहस्पति ठीक होते हैं। ये जहाँ सफेद पुखराज की बात आती है तो वहाँ गुरु और शुक्र का संबंध होता है, तो सफेद पुखराज का धारण किया जाता है। घर में रिलेशनशिप की बात आती है, किन रिलेशन को प्रभावित करता है ये गुरु ग्रह? देखिए, घर में देखिए हमारा कहेंगे कि जो भी घर के मुखिया है, या कह सकते हैं कि दादा, या कह सकते हैं हमारे घर का जो पुरोहित हुए, या हमारे घर का जो गुरु महाराज हुए, उनसे संबंधित अगर आप रिलेशन को अच्छा रखते हैं तो बृहस्पति आपका अच्छा परिणाम है। ढेर सारी जानकारी मिली गुरु ग्रह के बारे में। पंडित वीरेंद्र कुमार दुबे जी ज्योतिषाचार्य हमारे साथ मौजूद थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। धन्यवाद।